Yes, dear. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Jay. Good afternoon. How are you all? Good. Good afternoon, sir. Good afternoon. All good, sir. Chalo, very nice. Okay, I had sent you some notes yesterday. I hope all of you got that. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, anybody जिसको नहीं मिले बता देना मेरे को. I think that means आपकी मेल आईडीज आर ओके. एंड टाइम मिला था कुछ देखने का. I had sent you that थ्योरी वाला पार्ट. सर न्यूमेरिकल किया था जो आपने दिए थे. चलो कोई बात नहीं. वेरी गुड. So we will continue with same draft survey. And today a slightly different question. Inship arrives with so and so drafts, and 5 days later she has to berth. Now she arrives Anchorage. Very practical question. 5 days she has to berth to port with even keel draft of 6.83, and density is given to you where she is going to berth. Calculate the minimum quantity of cargo to lighten at Anchorage, and consumption is given to you, and drafts displacement from the perpendicular is given to you. Sir, can you share the answer of the question you had given yesterday? कल जो किया था, Just the final answer. what was that? The one with the constant? Quantity of cargo to be loaded. Yeah, constant वाला था ना, I think. Hot the 5 cm. नहीं वो hog वाला था सर. ये आपने नहीं. final draft दिया था at even keel, and the vessel was expected to be hogged by 5 centimeter on completion. No, was that? This one. कल हमने आई थी ये किया था with the. सर होमवर्क दिया था आपने एक क्वेश्चन. सर हमने होमवर्क दिया था सर वो हॉगिंग वाला. ये तो नहीं था. Tropical. नहीं सर ये नहीं है. सर 9 मीटर इवन कील ड्राफ्ट 5 सेंटीमीटर. Okay, 9 meter even keel, no? यस सर. ये वाला. ये वाला हाँ, है सर. सर. ये वाला है सर. Okay, okay. सही बोल रहे हैं सर. इसका आंसर आपका है 5729.7. जस्ट Yes, दैट. sir. 5729.701 आया. Yeah, okay, good. So I hope any problems on this, all of you could do this. Anybody? सर ये अपना डिस्प्लेसमेंट से भी कर सकते हैं माइनस और कार्गो से भी कर सकते हैं. मतलब जो इनिशियल कार्गो होगा और फाइनल कार्गो उसे माइनस करके कार्गो लोडेड आ जाएगा या कार्गो टू लोड या डिस्प्लेसमेंट से भी आ जाएगा. Okay, देखो आपको ड्राफ्ट दिया तो फर्स्ट थिंग इज वी विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकंड केस में भी शी हैज टू सेल ऑन 9 मीटर, एंड 9 मीटर ये हम डिस्प्लेसमेंट अराइवल डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गई, आपने सारी करेक्शन कर ली, एंड शी इज गोइंग टू सेल विद 9 मीटर और इवन कील. इसके अकॉर्डिंगली भी तो इसका हम मीन ऑफ मीन निकालते हैं. शी इज गोइंग टू हॉग मीन्स मिडशिप ड्राफ्ट इज 8.95, तो ये आपका 8.963 इज अ मीन ऑफ मीन. इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज योर कार्गो. मैंने कार्गो निकाल लिया सर. आगे कंटिन्यू करके कार्गो कितना था इनिशियल, फाइनल कार्गो कितना था वो जो हमने जो माइनस करेंगे वो लोड. नो नो, व्हाई गो लेंथी? उसको जितना आप शॉर्ट कर सकते हो उतना ही है. आई अंडरस्टूड कि पहले आपने यहाँ पे निकाल के कार्गो निकाला. हाँ जी, सर ऐसे ही एक किया दो है. स्टेप ज्यादा हो गए बस. या तो दिस इज द सिंपल वन. अराइवल डिस्प्लेसमेंट निकाली, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जहाँ हमने सेल करना है उसके बीच में जो है दैट इज द अमाउंट ऑफ कार्गो दैट कैन बी लोडेड. Sunny, can you please scroll up a bit? और ऊपर बस क्रॉस चेक करना था सर. ओके.
ठीक है कि और ऊपर करूं? थोड़ा सा और ऊपर। That's it. That's it. चलो आज के क्वेश्चन पे चलें। Yes, sir. ओके, now you have to calculate how much to discharge at the anchorage.
डियर, इस क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुल रहना. ही इज रिटन हियर द forward perpendicular is 3.5 meter forward of the forward draft marks. When you're doing the corrections. हाँ सर, गलती कर दी सर. अब कई बार दिस इज अगेन पास्ट पेपर्स का है. कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए तो ये डाउट, ये गलती हो जाती है. बिकॉज वी टेक इट एज लाइक आफ्टर ड्राफ्ट मार्क्स आर सो मच फॉरवर्ड, एंड यहाँ पे भी आप ड्राफ्ट मार्क्स को ले लोगे फॉरवर्ड. नहीं सर, वो डायग्राम बनाया था उससे सही से पता लग जाता है एकदम से. गुड बच्चे, गुड, वेरी गुड. सर साइन लेके किया था वो वेरी गलत. गुड. साइन लेके किया था सर, गलत हो गया. कोई बात नहीं. आप एक बार यहाँ पे जो गलती हुई वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे, ये मेरा वायदा है. कॉन्शियस हो जाते हैं फिर क्या यार.
सर ये मीन ऑफ मीन्स 9.407 है. मीन ऑफ 9.407. 407. 408 आ रहा है. वेरी गुड. 408 407 चलेगा, दोनों चलेंगे. सर फर्स्ट करेक्शन आ रहा है 0.019. 0.021. 0.21. LCF भी सेम ही है. माइक म्यूट कर लीजिए, इसके पीछे कुछ गाड़ी की आवाज आ रही है. या थैंक यू. सर थोड़ा ऊपर करोगे? ओके. और ओके. ओके बच्चे, ऑल राइट. तो फर्स्ट टेम्परेचर कितना है सर? 0.0207. 021 या 0207 को आप 021 बना सकते हैं. इससे ज्यादा 3 डिजिट से ज्यादा जाने की जरूरत. ओके सर. या
सर ये जो मीन Sir, ऑफ मीन ड्राफ्ट होता है इसका ये फॉर्मूला ही फिक्स है सर, ये इसका ये फॉरवर्ड ड्राफ्ट प्लस आफ्टर ड्राफ्ट इनटू 6 इनटू मिडशिप ड्राफ्ट। ये जो करेक्शन है बच्चे, आप करेक्शन की बात कर रहे हो, ये 9 लाइन 10 11 12। सो 14 मीन ऑफ मीन ड्राफ्ट। हाँ, मीन ऑफ मीन बच्चे फॉरवर्ड प्लस आफ्ट प्लस 6 टाइम्स मिडशिप डिवाइड बाय 8। This is you are correcting for the hog and sag. This is called the correction for deflection. so second correction आ रहा है 8.154 tons. 8.154 9.31 आ रहा है। 50 ट्रिम स्क्वायर, आपने ट्रिम कौन सी लिया? इनटू एमसीटी। हाँ, ट्रिम मैंने गलत ले लिया सर। ट्रिम मैंने करेक्टेड ड्राफ्ट्स का नहीं लिया ट्रिम। यस। अच्छा, मीन ऑफ मीन आपका सेकंड करेक्शन, दैट इज व्हाट वी डू इट फॉर इफ द शेप इज हॉगिंग और सैगिंग। उसके लिए फॉरवर्ड प्लस आफ्ट प्लस 6 टाइम्स मिडशिप डिवाइड बाय 8, दैट गिव्स यू मीन ऑफ मीन। How much heel correction? second trim सर ये 9.319 आ रहा था। कोई बात नहीं, उसको 9.32 कर दीजिए, कोई बात नहीं।
सर ये हील करेक्शन का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, लाइक वी ऑलवेज ऐड इट Yes, yes, yes. and then we get a corrective displacement. Correct. तो जरा क्वेश्चन दिखाना सर, क्वेश्चन। ओके, ये लीजिए। नीचे करना सर। ठीक है, आ गया आपका अराइवल डिस्प्लेसमेंट तक। यस सर, इतना ही आया। चलो गुड। अब आगे लेट्स सी क्या क्या करना है। अब कंजम्पशन हो गई आपकी, इधर है टैंकरेज पे। सो सब्ट्रैक्ट द कंजम्पशन। सर कंजप्शन घटा के आएगा 19977.084। वेरी गुड। सर अभी से इसके बाद जो ड्राफ्ट दिया है 6.83, तो फॉरवर्ड दिया है और आफ्ट दिया है इवन की। करेक्ट। तो सर इसमें अपना इसका ना हाफ ड्राफ्ट निकाल के, मतलब इसका मीन ड्राफ्ट निकाल के और मीन ऑफ द मीन निकालेंगे सर उसका फिर से। क्या देखिए यहाँ पे वो कहता है कि शी इज एक्सपेक्टेड टू berth with even keel 6.83. That means there is no hog, no sag, so all over 6.83. तो वही आपका मीन ऑफ मीन हो गया, isn't it? अगर हॉग सैग होता फिर आपका मीन ऑफ मीन चेंज हो जाना था। ओके या सर ये डेली एट एंकरेज का मतलब क्या हुआ? डेली कंजम्पशन बचे मींस 3.5 टन ऑफ डीजल एंड 22 टन पर डे की कंजम्पशन ऑफ फ्रेश वाटर डेली मींस पर डे शी इज कंज्यूमिंग। अब शी इज
5 डेज उसने एंकरेज पे रहना है, 5 डेज पे कंजम्पशन कितनी होगी? 3.5 इंटू 5, 22 इंटू 5, उनको ऐड करना है आप। सर कार्गो टू लाइटन आ रहा है 622.87। 6095। हाँ सर 6095 So वो 6.83 पे डिस्प्लेसमेंट निकाला एंड देन यू कन्वर्टेड, और जो 6.83 है उस पे डिस्प्लेसमेंट निकाला सर, करेक्ट। एंड वो डिस्प्लेसमेंट को डॉक वाटर डेंसिटी 1.023 में कन्वर्ट कर दिया, ओके, एंड देन सबट्रैक्ट कर दिया, तो करेक्ट इट शुड, द आंसर शुड कम ना सर। करेक्ट। ये देखिए आपके, हाँ सर अलग। यस सर, इतनी आ गया सर। चलो गुड। करने दीजिए सब क्लास। When all of you finished, please let me know, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। यस सर कंप्लीट। कीजिए, आराम से कीजिए, समझ के कीजिए। 5 मिनट्स एक्स्ट्रा डजंट मेक अ डिफरेंस, बट नीटली एंड विद अंडरस्टैंडिंग मैं कर क्या रहा हूँ। आई होप ये चीज क्लियर है ना आपकी, वाई वी आर कन्वर्टिंग दिस यस डिस्प्लेसमेंट। नहीं तो काफ़ी टाइम ये डाउट रहता है ये डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होगी।
चले नेक्स्ट पे चले, स्टिल somebody is doing. Okay, sir. चलो अब थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट वाला क्वेश्चन देता हूँ कि ये तो ठीक है, हॉगिंग सैगिंग, आई थिंक इससे बेटर वाला. नाउ द शिप इज arrived with so and so draft. Now you have to calculate the cargo to load. She has to go to the tropical zone and with expected sag of 5 centimeter. Consumption and whatever you receive replenished in port is given to you. Draft's displacement from the perpendicular is given to you. How much cargo will you load to reach or to load for tropical zone, and what she is expected to sag by 5 centimeter.
So our mean of means 6.167. 0.167. 6.167. 6.167. Okay, very good. जरा क्वेश्चन दिखाना क्वेश्चन. So first correction are a negative 0.0053. 0.005, you say? Yes. Very good. Negative. Okay. सर इनिशियल सर वेट आ जाएगा 12228.84. 12228.84. 122. 12388.87. हाँ सर इसमें भी वो लगाना सेकंड करेक्शन. Yeah. So just move little up. Okay, or
little more. Okay. So displacement आ रहा है 12231.75 after converting to dot order. How much you are getting? 12231.75. Very good. So scroll little up. चलो खाना खा लें या कंटिन्यू करना है? सर ये ट्रॉपिकल एक बार ड्राफ्ट नीचे करना सर। हाँ जी बच्चे, क्या कहते हैं ट्रॉपिकल ड्राफ्ट? ट्रॉपिकल ड्राफ्ट 9.425 जो हम लोग हिटशिप से लिए वही है ना सर, एंड देन वी करेक्ट करेक्ट 9.45. ब्रेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, लंच कर लो, फिर लंच के बाद मिलते हैं। लंच के बाद चाय वाय पी लेना थोड़ा फ्रेश होके। ओके ओके सर। 2:30 में मिलते हैं। ओके या यहाँ तक कर लीजिए जिसने नहीं किया, बट उसके बाद थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, सो दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस पीसफुली आफ्टर द लंच कि अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ तक तो आई थिंक वी ऑल आर नाउ डूइंग, एंड आप काफ़ी एक्यूरेसी से और काफ़ी स्पीड से कर रहे हो, दैट्स गुड। इसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। सो वी विल डू इट आफ्टर लंच। ओके देन, टिल देन बाय बाय।